Question number 32. A dielectric slab of the thickness T is kept between the plates of the parallel plate capacitor separated by distance D. Derive the expression for the capacitance of the capacitor for T is less than D. देखो ये आपकी सिचुएशन है, ये आपका कैपेसिटर है, एरिया ऑफ द प्लेट इज ए, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, प्लेट के बीच की डिस्टेंस कितनी है, डी. यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक मान लो जिसकी लेंथ कितनी है या थिकनेस कितनी है, टी, विच इज लेस देन डी. मैंने आपसे क्या बोला, जब भी स्टार्ट करोगे तो क्या लिखोगे, क्यू इक्वल टू सी वी, सी इक्वल टू क्यू अपॉन वी, इट इज गिवन बाई क्यू अपॉन वी. अब देखो ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो किस रीजन में होगा, इस रीजन में होगा और इस रीजन में होगा. तो ई वी क्या होता है, ई इंटू डी. तो क्या लिखोगे, ई नॉट इंटू ये डिस्टेंस कितनी बच गई, डी माइनस टी, प्लस इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ई नॉट बाई के, अगर के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है. ठीक है, तो आप क्या लिखोगे नेक्स्ट, ई नॉट बाई के और इसकी थिकनेस कितनी होगी, टी, क्योंकि वी का फॉर्मूला क्या होता है, ई इंटू डी. तो जहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको उसके डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर लो. फर्दर यू विल सॉल्व इट, क्यू अपॉन ई नॉट कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया, डी माइनस टी प्लस टी बाई के. आगे चलो, क्यू अपॉन ई नॉट की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, डी माइनस टी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहा हूँ 1 माइनस 1 बाई के, जो आप लोगों को पता भी होगा. दिस इज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट, इसलिए मैंने इसको थोड़ा चेंज कर लिया, डी माइनस टी को 1 माइनस 1 बाई के लिख लिया. अब देखो सिग्मा की वैल्यू क्या लिखोगे, क्यू बाई ए, तो क्यू अपॉन सिग्मा को लिखोगे क्यू बाई ए, तो एप्सिलॉन नॉट इंटू ए एंड इंटू डी माइनस टी 1 माइनस 1 बाई के. तो देखो क्यू से क्यू कट गया, तो सी की वैल्यू कितनी आएगी, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी ब्रैकेट 1 माइनस 1 बाई के. अगर आप इसको सोल्व करते हुए आ रहे हो, इसको लिख रहे हो डी माइनस टी प्लस टी बाई के, तो वो भी सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. तो ए पार्ट तो आपको क्लियर हो गया कि व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस. अब हम बी पार्ट पे चलते हैं. ए स्लैब ऑफ द मटेरियल ऑफ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हैज द सेम एरिया एज द प्लेट ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बट हैज द थिकनेस डी बाई टू. यानी बेसिकली ये सवाल है, यहाँ पे आपने डाइलेक्ट्रिक रखा है, इस डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस कितनी है, डी बाई टू, और ये डिस्टेंस तो हमेशा डी होती है, तुम्हें पता ही है. वेयर डी इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट, ये दे भी रखा है. फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर इट्स कैपेसिटेंस व्हेन द स्लैब इज इंसर्टेड. इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, अब आपको कैपेसिटेंस निकालना. वी ऑल नो वेरी वेल कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होगा, सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी 1 माइनस 1 बाई के. अब आपको कुछ नहीं करना, टी की जगह क्या पुट करना, डी बाई टू. तो सी कितना हो गया आपका, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी की जगह डी बाई टू इंटू 1 माइनस 1 बाई के. फर्दर यू विल सॉल्व इट, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस डी बाई टू माइनस माइनस प्लस डी बाई टू के. आगे फिर सोल्व करोगे, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस डी बाई टू इज डी बाई टू प्लस डी बाई टू के. तो पहले मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ अलग से, जिससे वैल्यू पुट करना आसान रह जाएगा. डी बाई टू प्लस डी बाई टू के, टू के मेरा एलसीएम आ गया, तो 2 से डिवाइड किया के बच गया, तो ये हो गया के डी प्लस 2 के से डिवाइड किया तो 1, तो डी आ गया. तो अल्टीमेटली मैं क्या लिखूंगा इसको, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन के डी प्लस डी अपॉन 2 के, तो 2 के ऊपर आ जाएगा. तो फाइनली वी विल एडजस्ट इट एंड वी विल राइट 2 के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी कॉमन ले लिया एंड इट विल बी गिवन बाई के प्लस 1. सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द पार्ट बी.